बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मार्केट ऐप। फैसल पर है जी। आज मार्केट की परफॉर्मेंस की बात करें तो आज मार्केट ने स्टार्ट ही पॉजिटिव साइड से लिया और मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पूरे दिन ही मार्केट पॉजिटिव में रही और केसी 100 इंडेक्स 5702 पॉइंट प्लस के साथ 187,853 पर क्लोज हुआ। और आज का हाई 187,974 आज का हाई और 174,328 आज का लो रहा। और आइए जब चलते हैं केसी 100 की व्हील की तरफ से, तो केसी 100 की व्हील में देखें तो कमर्शियल बैंक पूरा का पूरा अब हमें ग्रीन में नजर आया और फर्टिलाइजर सेक्टर भी पूरा ग्रीन में रहा। फिर उसके बाद एनपी सेक्टर को देखें तो एनपी सेक्टर पूरा का पूरा ग्रीन में, सिवाय पीओएल के पीओएल रेड में रहा। और सीमेंट सेक्टर को देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर भी पूरा ग्रीन में रहा, सिवाय पीआईओ से कि वो रेड में रहा, पीओसी। और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर भी पूरा का पूरा ग्रीन में रहा और पावर सेक्टर भी ग्रीन में रहा। ओवरऑल ओवरऑल सेक्टर्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, सब ग्रीन में रहे। और अब देखते हैं हम आज की पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स के जिसने मार्केट में कंट्रीब्यूट किया कंपनीज ने। वो है यूबीएल 972 पॉइंट, एचबीएल 587 पॉइंट, एनबीपी 372 पॉइंट, एमईबीएल 357 पॉइंट, एचयूबीसी 318 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। और सेक्टर की परफॉर्मेंस देखें तो सेक्टर की परफॉर्मेंस कमर्शियल बैंक ने सबसे अच्छा बहुत ज्यादा परफॉर्म किया। फिर उसके बाद पावर सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर, टेक्नोलॉजी इन और ईएनपी सेक्टर ये ग्रीन में रहे। और आज के वॉल्यूम लीडर्स की तो देखें तो हम आज के वॉल्यूम लीडर्स में के इलेक्ट्रिक 115 मिलियन, बैंक ऑफ पंजाब 70 मिलियन, और पाकिस्तान पेट्रोलियम 27 मिलियन, पाकिस्तान टेलीको पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन 25 मिलियन, और एंग्रो पावर जिन कादिरपुर 23 मिलियन का काम हुआ। और गेनर्स में देखें तो कैप में एलएससी कैपिटल राइज 44 और मीडिया टाइम 16%, एसगेट 9 नॉन ऑर्डिनरी शेयर्स 14%, इथेनास टेक्नोलॉजी 10% प्लस में रहे। और लूजर्स को देखें तो लूजर्स में फ्लोर्स लिमिटेड लाइट राइट 23%, और गुलशन गुलशन स्पिनिंग 10% प्लस, 76 इन्वेस्टमेंट 10% प्लस माइनस, सॉरी 10% माइनस, और आरपाक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट 10% माइनस। और आज का टोटल वॉल्यूम देखें वाले वो हम, तो आज का मार्केट का टोटल वॉल्यूम 691 आज का टोटल वॉल्यूम रहा। और आज की बट इन्फॉर्मेशन में देखें तो फास्ट केबल की तरफ से नोटिस आया था कि कंपनी ने अपने अपने आईपीओ से हासिल होने वाली रकम के जरिए अपने प्लाट और मशीनरी की तोसी का काम कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। और इससे पैदावारी सलाहियत में इजाफा, बेहतर क्वालिटी और ऑपरेशन की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। तो आज मेरी तरफ से इतना ही। अब चलते हैं जमशेद सर की तरफ कि उनके पास आगे के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम टेक्निकली फर्स्ट ऑफ ऑल केस 100 को देखते हैं। यहाँ पे कल जैसे हमने मार्केट हाइलाइट्स में डिस्कस किया था, कल एक तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइमली क्लाइंट्स के साथ शेयर किया जब केस 100 ने आके 20 वेमा ऑनर किया। कल एक एग्जॉशन की कैंडल भी थी, हमने अपसाइड के ऊपर आज एक अच्छी तगड़ी रिकवरी देखी और थ्रू आउट द डे मार्केट ने ग्रीन परफॉर्म किया। एक क्लासिक बुलिश मारूबोजू कैंडल क्लोज किया। वॉल्यूम्स स्टिल मिसिंग, वो उतने अच्छे वॉल्यूम्स अभी तक नहीं हमने विटनेस किए। ना ही एग्जॉशन साइट्स के ऊपर बीरिश जबकि स्टैंडर्ड परफॉर्म कर रहा था, और ना ही हमने कोई आज अपसाइड के ऊपर रिजेक्शन के ऊपर देखे। तो मेरे ख्याल में के स्टैंडर्ड का एक टेक्निकली रिबाउंड बनता था, वो हमने आज विटनेस भी किया। काफी ओवरसोल्ड कंडीशंस थी। अब आगे जाके क्या परफॉर्मेंस रह सकती है, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा है। हम क्योंकि लास्ट जो ट्रेड कर रहे हैं पैटर्न को अभी के लिए, वो हमारे पास ये एक एम पैटर्न था जिसका डाउन साइड के ऊपर 0.886% का हमारे पास पीआरजी का लेवल बनता था, जो कि 72,600 का बनता था। वो हमने कल इंट्राडे ड्रिल होते देखा, फिर रीगेन हुआ क्लोजिंग बेसिस पे, आज अप साइड के ऊपर उसकी रिजेक्शन मिली है। हम बी पॉइंट को देखेंगे। बी पॉइंट जो कि अभी के लिए हमारे पास डिसाइड करता है कोई 1,80,500 के पास, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है। 1,80,590 टू बी प्रिसाइज, ये एक लेवल है हमारे पास। अगर ये केस स्टैंडर्ड इसको रीगेन करता है तो फिर तो पॉसिबल है हम अपसाइड के ऊपर फर्दर थोड़ा सा केस स्टैंडर्ड के ऊपर एक रिकवरी जो बनती नजर आ रही है इसको कंटिन्यू होता देखें। और अगर यहाँ पे हमें रिजेक्शन मिल गई डाउन साइड के ऊपर, तो फिर हमारे पास जो प्रोटेक्टिव अभी के लिए जो भी क्लाइंट्स हैं उनके लिए मेरे ख्याल में एक एरिया जो कि 170
16200 का है, इसको मार्क करके रखना चाहिए। ये हमारे पास अगर डाउन साइड के ऊपर अब डिसाइसिवली कल का दिन स्पेशली वायलेट नहीं होता तो एक फेयर वैल्यू गैप बनेगा, फिर ये होपफुली इसको सस्टेन करता रहेगा। सेकंड सिनारियो यहाँ पे जो कि हमारे पास एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, ये जो फर्स्ट हमारे पास लोअर हाई है 4 फेब का इस सीजन पुल बैक के ऊपर, तो ये क्योंकि थोड़े से डीपर साइड के ऊपर नंबर्स हैं, उसके लिए इमीडिएट बेसिस के ऊपर कल के सेशन में एटलीस्ट जो 180,500 600 का एरिया है इसको रीगेन होना कंपलसरी है, उसके बाद फिर फर्दर ये एरियाज देखेंगे। अब इसको अगर समराइज करूं तो अपसाइड के ऊपर इमीडिएट बेसिस के ऊपर कल के सेशन में 180,000 से लेके 180,600 इमीडिएट हर्डल एरिया, और डाउन साइड के ऊपर अभी के लिए हमारे पास सपोर्ट एरिया 176,200 का बनता है। एक चीज यहाँ पे अगर हार्मोनिक्स को देखें और यहाँ पे क्योंकि अभी 38.2% का फिप लेवल हमारे पास डिसाइड करता है 179,000 के पास, जो कि कल होपफुली गैप अप ओपन होएगा, और इसका जो हार्मोनिक पैटर्न जो कि हमने डिस्कस किया है, इसकी जो अपसाइड के ऊपर पोटेंशियल टारगेट्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक्स क्लासिक एग्जांपल, तो वो 181,300 और फिर अगेन एक्सटेंडेड जो है तो वो 183,600 का बनता है। तो कल के सेशन में अराउंड 180,600 181,000 मेरे ख्याल में अगर के स्टैंडर्ड इस एरिया को टेस्ट करता है अर्ली आवर्स के अंदर, तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, दोबारा से डिप के ऊपर मौका मिल जाएगा दोबारा से रीबाय करने का चीपर रेट्स के ऊपर। अच्छा जी, अब हम जो वॉल्यूम लीडर्स हैं, जो पोटेंशियल स्टॉक्स नजर आ रहे हैं, उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल SLGL है। SLGL के ऊपर जो करंट चार्ट फॉर्मेशन हैं, एक तो हमारे पास इसके ऊपर ऑलरेडी एक बाय कॉल भी थी, इसका 18 रुपए 70 पैसे का हमारा स्टॉप लॉस था। एक रेंज हाईलाइट की थी, उस रेंज के ऊपर काफी अर्सा इसने स्पेंड किया है, आज फिर अगेन एक तगड़ी बुलिश कैंडल क्लोज किया। मीडिएट बेसिस के ऊपर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया कल के सेशन में ये कोई होपफुली गैप अप ओपन करेगा 21 रुपए 90 पैसे 22 रुपए से ऊपर सस्टेन करता है, तो दोबारा से 22 रुपए 70 पैसे 23 रुपए का एरिया। तो अगेन डाउन साइड के ऊपर किसी ने भी सपोर्ट एरिया के पास बाय किया है तो उनके लिए पोटेंशियल प्रॉफिट टेकिंग एरिया, वहां से वो रेंज ब्रेक होगी तो वहां पे फिर ब्रेकआउट की एंट्रीज को प्लान करेंगे। नेक्स्ट के इलेक्ट्रिक है। के इलेक्ट्रिक ने डाउन साइड के ऊपर काफी करेक्शन की, उसके बाद अप साइड के ऊपर एक अच्छा तगड़ा बाउंस विटनेस हुआ है। 61.8% का फिप लेवल काफी अच्छे से ऑनर किया कल के सेशन में। आज अप साइड के ऊपर तगड़ी एक बुलिश कैंडल क्लोज किया। अगेन अप साइड के ऊपर अब क्योंकि हमारे पास एक स्विंग बना है, तो स्विंग के ऊपर हम सिंपल ये करेंगे कि ये जो टॉप है रिसेंट टाइम के ऊपर 9 रुपए 58 पैसे का, और जो लो है 7 रुपए 68 पैसे का, इसके ऊपर फिब लेवल 8 रुपए 63 पैसे और 8 रुपए 85 पैसे, कल ये एरिया देखने चाहिए मेरे ख्याल में। अगर कोई गैप अप ओपन मिलता है और 8 रुपए 90 पैसे टेस्ट करता है ये स्टॉक, तो वहां पे इसके अंदर भी प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास ये पीटीसी है। पीटीसी ने अपसाइड के ऊपर आज परफॉर्मेंस की। हमने जो लास्ट इसको रिकैप के ऊपर मार्केट रैप्स के ऊपर डिस्कस किया था, एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को डिस्कस किया था, वो डाउन साइड के ऊपर वायलेट हुआ, फिर आज उसी चैनल के अंदर ही आके इसने क्लोजिंग की है। अब अंदर क्या इसके अंदर मोमेंटम रह सकता है, तो उसके लिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर करंट जो चार्ट फॉर्मेशन हैं, अगर ये मैं ड्राइंग्स क्लियर करूं तो यहाँ पे एक जो रिसेंट लेग है अपसाइड के ऊपर, ये मैं बात कर रहा हूँ 22 दिसंबर से लेके, और अपसाइड के ऊपर 13 जैन को जो हाई बना था अराउंड 70 रुपीज, तो इसने 61.8% के पास का लो बनाया, उसको डिसाइसिवली क्लोजिंग भी नीचे हुई, लेकिन अपसाइड के ऊपर आज दोबारा से बाउंस मिला है। अब मेरे ख्याल में 60 रुपीज 59.90 इमीडिएट हैंडल एरिया है, जो कि अभी हमारे पास रिसेंट इस जगह के ऊपर जो टॉप बना है, इससे डाउन साइड के ऊपर पहला एक कंसिडरेबल पुल बैक इसी जगह पे था, और इसी एरिया के ऊपर हमारे पास एक पोटेंशियल ट्रेंड लाइन भी बनती नजर आ रही है। तो इन एरियाज को देखते हुए अगर आप साइड के ऊपर कल भी मूव करता है तो 60 रुपए और 61 रुपए 50 पैसे के पास प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, दोबारा से रिस्ट्रक्चर रीगेन होगा, वहां पे फिर ब्रेकआउट के ऊपर ब्रेकआउट की एंट्री को प्लान किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक हाईस्कोल है। अच्छा, हाईस्कोल के ऊपर जो हमारी लास्ट डिस्कशन थी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, हमने इसका एक ब्रेकआउट एंटिसिपेट किया 0.886% एरिया 28.5 रुपए के पास का था, और जहाँ पे इसके नेक लाइन के ऊपर कप एंड हैंडल के टारगेट्स भी थे। उसके बाद इसने डाउन साइड के ऊपर काफी अच्छे से कंसोलिडेट करने के बाद एक करेक्शन भी विटनेस हुई है। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर, अच्छा जी हाँ, से इसको हम क्लियर करते हैं। शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर जो लास्ट इसकी अपसाइड की लेग है, इस जगह के ऊपर देखें तो ये हमारे पास 50% का फेवरेट रिट्रेसमेंट 29 चैन को बना, अपसाइड के ऊपर ये भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही है। तो इसके ऊपर जो हार्मोनिक पैटर्न अप्लाई हो रहा था
ऑलमोस्ट आइडेंटिकल पैटर्न था जो कि S100 का था। 0.886% प्रिसाइज वही लेवल, 20 रुपए 26 पैसे बनता था। कल इसने 17 फेब को 20 रुपए 5 पैसे लो बनाया, अपसाइड के ऊपर क्लोजिंग किया, आज उसका फॉलो अप कैंडल बनाया। होपफुली ये फर्दर परफॉर्म करेगा। इनिशियली कल के सेशन में इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो कि एक फेयर वैल्यू गैप इसने जनरेट किया था कल के सेशन में डाउन साइड के ऊपर, इसका अपसाइड के ऊपर एरिया 22 रुपए 60 पैसे का, 22 रुपए 60 पैसे सस्टेन करे तो वहां से ये परफॉर्म करता नजर आ सकता है। 24 रुपए के पास इसका पहला हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है दोबारा से, बी पॉइंट जो कि हार्मोनिक्स का है, तो वहां पे फिर देखेंगे। अदरवाइज सॉलिड स्टॉक है, इसको कंसिडर करना चाहिए और ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा है, रेंज को प्ले कर सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास पेल है, पाक इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी जो अपसाइड की मूव थी वो अब थोड़ा सा कन्वर्ट होके इसने एक करेक्शन काफी बड़ी पोस्ट कर दी। अब ये थोड़े से एडजस्टेड चार्ट्स हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो जो लास्ट इसका डाउनसाइड के ऊपर एक कंसोलिडेशन का लो था, यहाँ से अब सपोर्ट एरिया की डेवलप करें, ट्रेंड लाइन ड्रा करें, तो इसने कल एक ट्रेंड लाइन को वायलेट किया, अपसाइड के ऊपर क्लोज किया। अब इसको आगे कैसे परफॉर्म करना चाहिए, तो उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी कि कल का सेशन ये कैसे परफॉर्म करता है। कल इसको इंटरडे लो भी डाउन साइड के ऊपर 53 रुपए 40 पैसे से ऊपर पोस्ट करना चाहिए अगर कोई सेलिंग प्रेशर विटनेस होता भी है, और 55 रुपए से ऊपर सस्टेन करता है तो वहां पे फिर इसके अंदर फर्दर बाइंग साइड के ऊपर इंटरेस्ट को प्लान किया जा सकता है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड जी फैसल। जी तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।